ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू सरवाइव इन 2025। अभी ये जो साल चल रहा है 2025, इसमें कैसे सरवाइव करें। सरवाइव की बात क्यों आती है? क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त हर एक मनुष्य के पास, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके पास ये चार तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। एक तो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। कहीं पे जॉब लॉस का खतरा है। आपको पता है यूएस में भी अभी डेट क्राइसिस, वो कह रहे हैं कि आता जा रहा है। वहां पे भी जो सरकारी नौकरियां हैं उसके ऊपर भी गाज गिर रही है। तो आपको पता है जब यूएस में गिरता है तो वो बाकी देशों पर भी होता है। तो इस तरीके से रिसेशन का खतरा है ना। काफी सारे बिजनेसेस हैं वो बंद कोरोना समय भी हुए, अभी भी बहुत सारे लॉस में जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि जो भी आज प्रगति हो रही है, चाहे वो एआई या जनरेटिव एआई के रूप में हो रही है, वो सबको ऐसे देखा जाता है कि जैसे ये जॉब को ही रिप्लेस कर देंगे। तो जब ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हर एक के पास है, क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति है, कहीं से उसने लोन ले रखा है, कोई उसके ऊपर जिम्मेवारी है, तो ऐसी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती हैं। तो मनुष्य उसमें क्या करे, है ना। दूसरा है कि फिजिकल हेल्थ। अभी अभी जो हमारा मेडिकल का है स्टाफ, ये जो मेडिकल के जो रिसर्च होते हैं वो सारे इस पर नहीं होते हैं कि हम लोगों को ठीक कैसे करें। वो इसलिए होते हैं कि दवाई कैसे ज्यादा से ज्यादा बेची जाए। आपको पता है कोरोना भी अब तो लैब में बनने लगा है। तो ऐसे समय पे जब ये हवा पानी सब दूषित है, तो हम कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ को लेकर लोगों को हमारे पास बहुत काउंसलिंग के लिए फोन आते हैं। जो लोग बोलते हैं अपनी हेल्थ को लेकर उन्हें बहुत डर लगता है। तीसरा है मेंटल हेल्थ, कि आजकल इसका तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, रात को नींद नहीं आती है। हर छोटी छोटी बात में कोई ना कोई किसी तरीके का डर लगा रहता है। क्योंकि क्या है कि हमारे चारों ओर हम जो भी देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ है चाहे कुछ भी है, हर जगह का एक ही पैटर्न है कि वो डर से सारा काम कराना चाहते हैं। न्यूज है, उनको लगता है अगर न्यूज में थोड़ा डर होगा तो वो ज्यादा जल्दी बिकेगी। कोई प्रोडक्ट है और वो भी किसी ना किसी तरह का डर या फोबिया क्रिएट करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट वो सोचते हैं ज्यादा जल्दी बिकेगा। पॉलिटिशियंस हैं वो भी कोई ना कोई डर डालते हैं धर्मों के हिसाब से, तब उन्हें वोट मिलते हैं। तो पूरी की पूरी जैसे जो इकोसिस्टम है वो डर के ऊपर ही चल रहा है। ऑफिसेज है वहां पर भी किसी ना किसी तरीके से थ्रेट किया जाता है ताकि काम जल्दी हो, है ना। और इसके इतना ही काफी नहीं था, अभी आपने देखा होगा वो थाईलैंड में 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो आया था। तो ये जब इतनी सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, तो हम इसके अंदर कैसे अपने आप को हम शांत रखें। क्योंकि इस समय जो भी दुनिया में बाकी सारी चीजें लोगों को बताई जाती हैं, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप अपनी सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए या ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो जितनी बढ़ती जा रही हैं समस्याएं भी और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो उसका आंसर क्या है, ये हम आज के प्रेजेंटेशन में देखेंगे। उसके आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो है जो भगवत श्रीमद् भगवत गीता की जो एक लाइन है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब ये वाली जो लाइन है, ये किस तरीके से हमें हर तरीके की बीमारी से निजात दिलाती है। क्योंकि अगर जो हमें जितनी भी हमारे सामने टेंशन या कुछ भी आती है, वो इसी चीज की आती है कि पता नहीं ये फलां काम होगा या नहीं होगा। और श्रीमद् भगवत गीता में तो पहले ही बोल दिया गया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वास्तव में जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका जो राजयोगा मेडिटेशन है, वो भी पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो आज हम यही देखेंगे कि एक जो राजयोगा लाइफस्टाइल होता है वो किस तरीके से हमें इन सारी चीजों से, जो हमने प्रॉब्लम्स बात करी पिछली स्लाइड में, उनको पार पाने में मदद कर। तो अब आप पहली बात तो ये देखिए कि जो भी कोई मेडिटेशन जो नहीं करते हैं, जिनको राजू का मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है, उनके सामने पहली तो बात ये आती है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। इसके लिए तो दो चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक, कि भाई भगवान है कि नहीं है। काफी सारे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। और जो मानते भी हैं, जो मानना चाहते भी हैं, वो इतने सारे भगवान को लेकर अलग अलग विचार हैं दुनिया में। कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा धर्म सही है कौन सा धर्म सही नहीं है ना। तो व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता। और अनफॉर्चुनेटली जब तक हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि भगवान वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे,
तब तक आप ये इस पे आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, कर्म करो फल की चिंता ना करो। कैसे भाई, अगर मान लीजिए मेरी जॉब का सवाल है, मेरे बिजनेस का सवाल है, करोड़ों की डील है, उसके ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बोले कि आप फल की चिंता ना करो, तो दुनिया में तो ये चीज इम्पॉसिबल है भाई। इतनी बड़ी डील है, कैसे कोई फल की चिंता ना करो। किसी का कोई ऑपरेशन होना है, क्या कोई ऐसे छोड़ सकता है कि यहाँ पे फल की चिंता ना करो? ठीक है भाई, डॉक्टर तो जो करेगा वो कर ही देगा। वो तो तब हो सकता है जब हमारा भगवान पे एक अटूट विश्वास हो, ना सिर्फ विश्वास, एक रैशनल जस्टिफिकेशन हो। सिर्फ भावना की बात नहीं है, ज्ञान की रीति से जब हमें पता हो। और दूसरी बात कि हमें कर्मों का भी सिद्धांत पता हो, कि भाई जब ये दोनों कम से कम बेसिक ये दोनों ज्ञान होंगे, तभी हम ये कर्म करो फल की चिंता ना करो को फॉलो कर सकते हैं। उसके बिना हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये जो सामने कॉमिक स्ट्रिप है, इसके अंदर अलग अलग सवाल वो कर रहे हैं कि भाई कोई इसलिए परेशान है कि मैं सुंदर हो जाऊं। अब वो कैसे फल की चिंता ना करे? अगर उसके हिसाब से अगर वो सुंदर नहीं होगा, तो फिर वो समाज में एक्सेप्ट कैसे होगा? उसी तरीके से एक कोई परेशान है कि भाई मुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से कर्म करो फल की चिंता ना करो कैसे उसको हल करती हैं? तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जब तक हम ये बात नहीं जानेंगे कि वास्तव में भगवान कौन है, तब तक हम ये इन चीजों से पार नहीं पा सकते हैं। चाहे मेडिसिन हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, वो हमें इसका इलाज नहीं करके दे सकती है। तो ये तो हो गई आज के जमाने की प्रॉब्लम। अब जो है यहाँ पे राजयोगा लाइफस्टाइल की बात आती है। तो सबसे पहले राजयोग जो सिखाया जाता है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो भगवान है वो हमारा पिता है, सदैव कल्याणकारी है। और ये उसके वर्शंस हैं कि आप देखेंगे सबसे पहले ये जो सेक्शन में वो बता रही है कि भाई अपने आप को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ के, और मैं आत्मा भगवान के साथ कंबाइंड हूँ। जैसे जैसे वो बोलता जाता है वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो वो बहन, वो जो सिस्टर है, वो उसी तरीके से काम कर रही है। तो तो इसीलिए एक तरीके से उसका ये जिम्मेवारी उसकी खत्म हो गई। भाई ये काम अच्छा होगा बुरा होगा, बाकी सारी चीजों को छोड़कर वो एक ही चीज काम पे कंसंट्रेट कर रही है। और बाकी जितने भी व्यर्थ के विचार हैं, ये होगा नहीं होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वैसा हो गया तो कैसा होगा, वो उसने किल कर दिए। कैसे? क्योंकि भाई ये तो मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। फिर उसके बाद जो लाइफस्टाइल की बात आती है, आप देखेंगे अभी दुनिया में आप कोई सा भी न्यूज, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, अखबार कुछ भी पढ़ के देखेंगे, हर जगह नेगेटिविटी है, जैसे हमने बात करी। मगर जो राजयोगा में तो ये पहले बताया जाता है कि आप सवेरे 4 बजे उठो। तो ये बहन आप देखिए, सवेरे 4 बजे उठ के सबसे पहला ही उसने संकल्प ये किया कि मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप बाबा की गोद में, बाबा माने भगवान, गॉड, कि भाई वो हमारा बिलव्ड फादर है और मैं उसकी गोद में। उसकी दिन की शुरुआत ही ये हुई, पहले ही उसने पॉजिटिविटी कर ली। और उसके बाद जैसे ही, जब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब वो खाना खा रही है, तो उस भोजन को भी वो जैसे वो प्रभु प्रसाद समझ के कर रही है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो खाने को लेकर ही परेशान होते रहते हैं, है ना, कि भाई ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इरिटेशन होती है, नहीं मिलता है तो परेशानी होती है। तो ये सारी परेशानियों से तो राजयोगा ने वैसे ही मुक्त कर दिया आपको, और दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव कर दी। उसके बाद जब वो ऑफिस भी जा रही है, कहीं जा रही है, तो भी उसको ये पॉजिटिविटी उसने मेंटेन कर रखी है कि भी मैं आपकी सेफ्टी में, ये मैं बाबा के छत्र छाया में, मैं उसकी संतान हूँ। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसका जो बच्चा होता है उसके लिए बॉडी गार्ड रखता है, ताकि बच्चे को कोई जरूरत पड़े या सिक्योरिटी पर्पज से कुछ हो तो वो बॉडी गार्ड उसको सेव कर सके। उसी तरीके से हम भी जब शिव बाबा की संतान है, तो हमारे लिए भी तो वो कुछ ना कुछ गार्ड करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज के पॉलिटिशियन बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, उसके साथ तो ऐसा नहीं है। तो ये आप देखिए कि लाइफस्टाइल में कितना परिवर्तन है ना। क्योंकि इसमें क्या है, उन्हें पता है कि गॉड कौन है, क्या है, कैसे वो मदद करता है। उसने पूरा जो उसने वादे किए हुए हैं, वो उसको सब पता है। इसी को ही आगे बढ़ाते हैं कि भाई जैसे अब वो बहन बोल रही है कि बाबा करण करावन हार है ना। जैसे उसमें बोलते हैं कि भाई हुक्म हुक्म चला ही रहा, कि भाई जो वो हुक्म देता जा रहा है मैं वो करती जा रही। मैंने अपने आप को इन चीजों से मुक्त कर दिया। ये होगा, इसका फल क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, अब हम मुक्त हुए। भाई ये तो हमें पता है कि भाई कोई भी कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, और पता नहीं कितनी सारी वीडियोस में हमने अलग अलग तरीके से ये बात हमने कवर करी है। तो ये बात से जब हम निश्चिंत हो गए कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, तो उसकी फिर चिंता किस बात की कर रही है? क्या होगा नहीं होगा वो तो अपने हिसाब से होगा ही। फिर उसके बाद आप देखिए, अब उसके पास, अब ये कॉमिक्स में दिखाया हुआ है, कॉमिक में दिखाया हुआ है कि पहले उसके पास छोटी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी देखती है उसमें भी वो संतुष्ट है। क्योंकि ऊपर हमने वो बताया था
कि वो कह रहा था कि मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। यहाँ पे वो आत्मा वो भी संतुष्ट है कि भाई मैं जिसमें हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे इसमें कोई अपना स्टैंडर्ड मैच करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस रैट रेस में भागने की जरूरत नहीं है कि मैं भी इतना तो बन जाऊं, इतनी बड़ी गाड़ी तो ले लूं, ऐसा तो कर लूं, वैसा तो कर लूं। वो आत्मा उससे भी मुक्त हो गई, है ना। अब उसके बाद वो ऑफिस में बैठी है तो उसका बॉस कह रहा है कि भाई आपको ये बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसकी बुद्धि में ये चल रहा है कि ये तो बाबा मेरा करण करावन हार है, वही रक्षक है। मैं काम करूंगी, जो मैंने काम करना है मैं करूंगी, मगर उसका फल जैसे बाबा के प्रति समर्पित है। जैसे कोई हम मंदिर जाते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई भगवान को कोई हमारा 2.5 रुपए का बूंदी का प्रसाद थोड़ी चाहिए, या 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद थोड़ी चाहिए। उसको तो ये चाहिए कि भाई मेरे बच्चे सुखी रहें, इसलिए वो ये कहता है कि भाई जो भी तुम काम करो वो मेरे प्रति समर्पित कर दो। फिर उसके बाद मैं देख लूंगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। तो इसीलिए वो इन सारे चक्करों से भी फ्री हो गई। और फिर रात को सोने से पहले अपने सारे कर्म जो हैं वो बाबा के प्रति समर्पित किए। क्योंकि हम दिन में जो भी काम करते हैं, कई काम होते हैं हमारी इच्छाओं के हिसाब से होते हैं, कई नहीं भी होते हैं। कई हम चाहते हुए भी गलत कर देते हैं, कई वैसे भी होते हैं। तो वो जितनी भी चीजें हैं बाबा के प्रति हमने सोने से पहले समर्पित कर दी, तो हम फ्री हो गए। तो कहने का मतलब ये है, जो हमने शुरुआत में हमने जो स्टार्ट किया था कि 2025 में इतनी सारी दिक्कतें हैं, वो कोई दवाई से, किसी और थेरेपी से स्टार्ट ठीक नहीं हो सकती है। वो सिर्फ जब तक हम इस लाइफस्टाइल को जब तक नहीं अपनाएंगे और इसके अंदर पूरी तरीके से अपने आप को नहीं ढालेंगे, तब तक ये मुक्त नहीं हो सकती। इसी यहीं पे समाप्त करेंगे। ओम शांति।